कमल या हाथ, हाथ या कमल, शिव या नाथ, नाथ या शिव। आखिर कौन करेगा एमपी पर राज? क्या एमपी में हाथ का शासन होगा या फिर एमपी में कमल खिलेगा? बस कुछ घंटे और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि एमपी की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, क्योंकि नतीजों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और कुछ ही घंटों में 3 दिसंबर की तारीख भी लग जाएगी, जो असल में पार्टियों का भविष्य तय करेगी। हालांकि अभी से ये कहना काफी मुश्किल होगा कि एमपी नाथ के हाथ लगेगा या फिर एमपी में शिव का कमल खिलेगा, क्योंकि 30 नवंबर को एग्जिट पोल के जो रुझान सामने आए हैं उसके आधार पर एमपी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं कई सर्वे एजेंसियों के मुताबिक एक बार फिर बीजेपी को जबरदस्त जनादेश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि 17 नवंबर को एमपी में बम्पर वोटिंग हुई। इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसके नतीजे अब 3 दिसंबर को आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के जो रुझान सामने आए हैं उसके आधार पर जनता का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। एक तरफ सीएम शिवराज ने ये कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि एमपी में कोई कांटे की टक्कर नहीं है, बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं उनका बल याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग कांग्रेस की शक्ति हैं और आपकी मेहनत और समर्पण से ही जनता ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जमकर वोट डाला है। 3 दिसंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो कांग्रेस की सरकार पर जनता की मोहर लग जाएगी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्य तरह की बात कर रहे हैं। आपको इस सब से अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। अर्जुन की तरह आपको निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है। आपको अपना पूरा ध्यान मतगणना के दिन पर लगाना है और ये सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस को मिला एक एक वोट सही से गिना जाए और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। इसके साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी चुप नहीं रहे और उन्होंने एग्जिट पोल में आए रुझानों को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है, लोग बाग ऊब चुके हैं। अब कोई अपनी अपनी जीत के कितने भी दावे क्यों ना कर ले, लेकिन जब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे तब ये तय हो जाएगा कि एमपी की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। लेकिन क्या आपको 2018 का वो दौर याद है? अगर नहीं याद है तो हमारी इस खबर पर गौर फरमाइएगा। वो दौर था 2018 का, जब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंची थी, जहां कांग्रेस 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, वहीं बीजेपी 109 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। ऐसे में राज्य में पहले 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली थी, लेकिन सिंधिया के तख्ता पलट के चलते कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी।
हुआ यूं कि सिंधिया ने अपने विधायकों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद राज्य में बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। आखिर 2023 में राज्य में किस पार्टी का राज होगा? क्या इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कोई पार्टी सत्ता पर काबिज होगी या फिर एक बार फिर से 2018 की तरह कोई बड़ा उलटफेर हो जाएगा? सवाल फिर वही है, कमल या हाथ, हाथ या कमल, शिव या नाथ, नाथ या शिव। आखिर कौन करेगा एमपी पर राज? बस कुछ घंटों का इंतजार और फिर नतीजे खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी पर्णिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।